एक भी महाराज हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे को न्याय चाहिए। मेरे नाना लड़के हैं, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे कमाएंगे, कम से कम अगर मेरी औरत मिलेगी कम से कम सेवा संस्कार का हमें। हम तो हम मना कह रहे मत जा, पैसा कौड़ी सब कुछ देता है, तो है क्या जरूरत है। औरत बहका के 10 महीने बात किया, मैं वीडियो कॉल भी नहीं बात किया। मैंने मोबाइल दिया था अपने औरत के, फेसबुक चालू किया, इंस्टाग्राम चालू करके दिया और व्हाट्सएप में चालू किया, सब ब्लॉक कर दिया। पवन पांडे मेरा औरत इतना नहीं है बोला। हमारी उपस्थित जनपद जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा लगाता है राजापुर केवटली में। हमारे साथ फ्रेम में जिन्हें देख रहे हैं ब्रिजेश मिश्रा जी हैं। साथियों मैं बता दूं, देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन काफ़ी इतनी ज़्यादा यहाँ पर पड़ी है। इनकी बीबी जो है ये बाहर रह कर के कमा रहे थे, मुंबई रह कर के कमा रहे थे। ये भी आरोप लगाया जा रहा है इनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर हो जाता है और वह व्यक्ति इनकी पत्नी को मोबाइल दे देता है और उसी मोबाइल से वो दिन रात उनसे कनेक्ट हो जाती है। और लगातार आप कैमरा कई लोगों ने बात किया, वो बता रहे हैं कि दिन रात क्या जो ब्रिजेश मिश्रा है खाली ही रहते थे क्या कि तुमसे बात करने के लिए। वो ब्रिजेश मिश्रा से बात ना करके किसी थर्ड पर्सन से बात करती थी। आइए हम ब्रिजेश जी से बात करते हैं कि क्या आप अपनी पत्नी से क्यों बात नहीं कर रहे थे, वो दूसरे से क्यों बात कर रहे थे, कैसे क्या मामला है। तो गांव में एक शादी था, यहाँ आई थी, तो बोला तो आया था, बारात था, हमारे चाचा के रिश्तेदारी थे, हमारे भाई के लागत है, चाचा लागत है, वहाँ बिया था। तो बोली हमारे बुआ घर का कहाँ बा, तो मेरे औरत बोली वही है घर। तो मेरे पत्नी कोई बोला तो मोबाइल वोबाइल गिराई दिहन, तो कोई देखा उसको वो मोबाइल उठावत, तो अब हमारा J2 मोबाइल मैंने औरत को टच वाला मोबाइल दिया था, तो उसको उठा के दे दिया वो मोबाइल उसको, और वो अपना मोबाइल बटन दौर वाला मेरे औरत के दे दिया पवन पांडे ने। हाँ, ऐसे बातचीत करते 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 मस्करी किया कि यहाँ मस्करी 3-4 राउंड मारता था रोज, जब तक शादी था भाई यहाँ 3-4 राउंड उसको बातचीत करते करते 6-7 महीना उसको बिगाड़ दिया। मेरे औरत 2017 में शादी हुआ था। कभी आपकी शादी 2017 में हुई थी? हाँ 2017 में हुआ। 8 साल मेरे औरत कोई कमी नहीं रहा, बरोबर थी, मोटे दिमाग थी, लड़ती थी झगड़ा करती है लेकिन कोनो बात नहीं है। औरत मेहरारू तो होता ही है, रहता है। हाँ, वो पैसे के लिए उतना नहीं थे, कोई अगर बिगाड़ दे उसको बिगाड़ दिए, इतना ही उसके अंदर था, होशियार थी। कभी भी अभी कतौ भी जाएगी तो लड़ लेती थी औरत के पत्नी के लिए, लेकिन जब उसका दिमाग खराब कर दिया भाई क्या करूँ, मजबूर हो गया, मैंने बम्बई गया, बातचीत करता था। जब से वो J2 मोबाइल उसको उठा के दे दिया, बोला मामी हम घर है, तो हमारे मामी की लड़कियाँ पानी में डाल रहे हैं मोबाइल ये J2। हम क्या कौन बात नहीं है। हाँ, हम दूसरा मोबाइल वहाँ लिए, 2 महीने बटन दौर बातचीत करते करते वहाँ फर्जी नंबर था, गुप्ता पांडे 299 था, उसको फर्जी बटन दौर दिया। तो बोला मेरे मामा बटन दौर लिया खरीद के दे ना। देखो पवन पांडे जितना कर रहा है उतना मेरे औरत बोल रही, उसको बुलाया जा रहा है। मतलब जो ऐसे कहो, मतलब जो पवन पांडे कहते थे वही आपकी पत्नी बोलती थी। उसको मोटी दिमाग है, उतना नहीं आती है उसको काम, उसको मालूम है, उसको मोबाइल भी नहीं चलाने आता है, पढ़ने भी नहीं आता है, क्या जाने वो औरत। मैं उसको पढ़ा हूँ ना, उसको भूल जाती है, कौन सामान अगर भूल गई तो जितना बोला पवन पांडे मोबाइल गिराया उसको उठा के, जितनी बोली तो बोला पवन पांडे बोला होगा अपने मामा के नाम लगाए दे, बटन डाल मोबाइल दे है हमारे मामा, तो लड़कन गिरा दिए। उतनी तो इतना औरत हो ही नहीं सकती है। मैं वो पवन पांडे कहे पे इतना कह दिए। मैंने पूछा वही फोन करके कौन मोबाइल दिया, बोला मैं गया था मामी की यहाँ, तो मामा के लड़कन डाल दे पानी में। हाँ, ऐसे बातचीत करते करते हम कहे कौनो बात ना है, भाई ने है ना हमारे लड़के जैसे वैसे, उन्होंने कहे ना हमारे मामा लड़के हैं, मारे ना हमारे मामा बटन डाल मोबाइल दे दे हैं, तब हम वही के नाते छोड़ दे, हम कहे कौनो बात ना है, दे दे हैं कौनो बात ना है। तो बातचीत करते करते उससे बात किया, तो मैं बोला कौनो बात है, मैं 15,000 मोबाइल दिए उनको, दिया अपने औरत के। 2 महीने बात किया, मैं लड़के वीडियो कॉल करत रहे भाई। आप मोबाइल दी 15,000 मोबाइल आप उसको मैं दिया, फिर दोबारा दिया 15,000, मैंने नया मोबाइल 15,000 के दिया। तो बटन दौर बरोबर बात की है। तो उससे रात में मैं बात करता, मैं काम करके आता था,
तो बात बरोबर उनसे बात करती है। मैं जब फ़ोन लगाता था तो बोलती है मामी से बात कर रहा हूँ वहाँ। मैं 9:30 बजे फ़ोन बात जब करके जब आप फोन करते थे लगातार आपका फोन बिजी जाता था हाँ बिजी रहता है, उससे पवन पांडे से बिजी रहती है। जब मैं फ़ोन उठाती है मैं बोलती है सो, बोले मैं सो रहा हूँ, फिर फ़ोन लगाता हूँ फ़ोन काट देती है वो। फिर अपने आप लगाती है, बोलते अपने मामी से बात करता हूँ। देखो वही पवन पांडे रात भर बात करता है, मैं सवेरे ही खाली बात करता हूँ, बोलता सवेरे बतलाएंगे। खाली मेरे औरत सवेरे बात करती है और दिन भर भाई मैं दुकान 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 अपना कपड़ा मार्केट शेयर बाजार में करता हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या जब आपको लगा कि पवन पांडे से बात करती थी आपकी पत्नी, आप अपने पवन पांडे से आपने बात किया कि नहीं, कभी बात किया? पवन पांडे मेरे से बात किया ही नहीं है। पवन पांडे उसको मेरे औरत बहका के 10 महीने बात किया। मैं वीडियो कॉल भी नहीं बात किया। मैंने मोबाइल दिया था अपने औरत के, फेसबुक चालू किया, इंस्टाग्राम चालू करके दिया और व्हाट्सएप पे चालू किया, सब ब्लॉक कर दिया। पवन पांडे मेरा औरत इतना नहीं है बोला वो कर लेगी मोबाइल, उसको पढ़ने आता ही नहीं है। मैंने मोबाइल नया खरीद के दिया, जो बंदा उससे बात कर रहा था मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक सब ब्लॉक कर दिया। मेरे को मना कर दिया अपने आदमी से वीडियो कॉल ये सब बात मत बताओ, खाली मामी से मामा से बदनाम करिए। अब मैं उसको मैंने 7 महीने पथरी दवा इलाज कराया नीतू मिश्रा को। चलो ठीक है, 7 महीने पथरी दवा इलाज किया है, वही जितना काटा है जितना काटे बोलता है मेरे मौसी का आशिक लड़का है वहाँ सुजानगंज हमारे मौसी घर है। देखा क्या आपकी पत्नी कुछ नशा वशा भी करती थी क्या? हाँ, पवन पांडे जितना कहती थी मेरे मौसी के आशिक घर है, वही जितना कहता तो उतना मेरे औरत कहती है। वो उतना नहीं है कहेगी दूसरे कहे पे, वो जो पांडे जी जितना वो कहे उतना अच्छा, मेरा। भाई आपकी पत्नी कब से गायब है, घर से आपसे कब से निकल गई है? 1 जनवरी 8 तारीख की गली है, तो 17 तारीख लड़का मूड़ा रहा, तो 17 तारीख लड़का मूड़ा रहा तो मैं बोला आऊँ, बोलता है मत आओ। तो अपने पिताजी से बात किया, तो हम कहे अम्मा से बात कराई दे, हम औरत से बात कराई, कहे हमारा औरत अम्मा तोहरे 20,000 रुपये ले ही जाई हुई है ना, एक काम करा 10,000 रुपये भेज दा, मूड़न हो जाए, मामा चला जाए मामी चली जाए। हम कहे ठीक है भाई, तो उन्हें उसी में संक कह लिया। हम कहे हम आई कहीं का करवा आई के पैसा कमा घर दुआर बने खाना पीना सब कुछ मिलत बा। तो 1 तारीख की कली गहना लेके मेरे से बोला तुम्हारा भाई बाली ले लिया, तो हम क्या कहा भाई लड़किया भाई है तो लाई लिहन कौनो बात ना है, घरे का है मैटर ना रहा हो। तो देखा जितनी पवन पांडे बोला उतना वो की 1 तारीख लेके गहना ही करे, बोलता है अपने मामी की लेके जा रहा हूँ पूरा गहना दे के आता हूँ। हम कहे ठीक है बात कराई दो हमसे, हाँ हमसे बात ना ही कराएं। घरे वाले फ़ोन के घरे वाले से बड़ा कह के रखे रहे मोबाइल नंबर। देखो जितनी ही होशियार पवन पांडे की है उतनी होशियारी 5 ठान गान 2 अंगूठी और 1 मांग टीका और लॉकेट 2 और छागल और हाफ पेटी इतनी लेके गई है वो। अच्छा, पैसा वैसा भी कुछ लेकर के गई थी? पैसा भी लेके गई है, मेरा जितना पैसा मैं दवाई कराया बोलता है मेरे आशिक मौसी लड़कियां लागत है ना आशिक, मैंने भाई समझ के छोड़ दिया, मौसी समझ के भाई चलो ठीक है कौनो बात नहीं। जितनी ही पवन पांडे बोला उतनी ही बात किया, उन्होंने बहका के सारी कब्जा कर लिया है। वो पवन पांडे का मालूम बेचा कहाँ रखा भगवान जाने। अच्छा ये बताइए, मेरे से बात किया है, मैं बात किया हूँ लेकिन लेके नहीं गया है। हाँ मेरे से बात उगला है। ब्रजेश जी ये बताइए, आप एप्लीकेशन दिए हैं कि आपकी पत्नी का हत्या हो गई है, कोई मार करके फेंक दिया, ये भी आपने एप्लीकेशन दिए हैं। आप एप्लीकेशन दिए हैं आपकी पत्नी खो गई है, हाँ बता रहा हूँ। क्या क्या मामला है इसमें बताइए। 1 तारीख के यहाँ से गई फिर आई थी, 2 तारीख फिर गई न, तो कहीं न हमें काम मिले बस जान गए। हम कहे काम नहीं करना है, कौन नंबर दिया, कहें चोरी कैश पैक करने के लिए हमारे भाजी भौजी कहें सबको चोरी कैश पैक करे कराई, वो सब नहीं आई थी, हमें ना पैक करेगी, हमें उतने में रही गया। तब हमसे पूछे हम कहे कैली, हम कहे मना कह दिया। हाँ वो बोली हमारे मामी मना कह दिए, हम मना कह दिए। हम कहे जाएगा ना भैया। फिर 4 तारीख के 4 के फिर निकली यहाँ से घरे, तो कहें लड़का उड़का लाइक ना जाएगा बा, अलगे बुलाया है मछली सार हमें बुलाए हैं। तो आप का काम की सुबह 4 बजे निकल गए, लड़के से बात ना आई बा, मोबाइल स्विच ऑफ करके चली गई। तो मैं
3 दिन गौरी शंकर सोए हैं और 1 दिन मछली शहर रहा है। तो मैं जब बोली 2000 रुपये दे दिया, हम 2000 रुपया उसको नहीं दिए। तो 2000 रुपया नहीं दिए तो उन्होंने तो मैं 2000 रुपया हम कहे कहाँ गई, बोलते हैं अपने मौसी के यहाँ हूँ। तो रात में मेरे से फ़ोन की, बोलती है मैंने बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ, गौरी शंकर यहाँ गलत काम हो रहा है और यहाँ बहन बेटिया इज्जत लेते हैं, बहुत ख़राब होता हुआ काम। हम कह गई हो तो जाओ वहीं आप रहा, अब यहाँ दिखाए जिन पर हमारे लगे आप तो गई हो अपने मन माने। 4 दिन हमें बहकाई के हम कहे अगर गई हो गहना गुड़िया लाई के तब घरे आओ, नहीं तो दिखाए जिन पर जब तक पूरा गहना ना लेके आ जाओ, लड़के बच्चा लाइक अपने मनमानी तारत हो, हमारे पूछे तारत हो, दुनिया की चूटिया बनावत हो, बहकावत हो हमें। हम तो हम मना कह रहे मत जा, पैसा कौड़ी सब कुल देता है, तो का जरूरत है जाए के। हाँ तो उन्होंने बोला मौसी किया हम बातें हमारे मामा लिया गए, तो मामा के नाते हम छोड़ दिए मौसी बहाना। कहीं हम बोले जौनपुर में हूँ, हम कहे अगर कल सवेरे न आ जाओ तो यहाँ घरे दिखाई जिन पर इतनी गुस्सा में हम कहे 17 तारीख हम आ जाबे तो हर दशा का हो वही जानबो। आपके ससुराल वाले क्या कर रहे हैं? हमारे ससुराल वाले आए थे शिवा, शिवा कौन आपका साला? मेरा साला है। तो बोला जीजा मैं आ गया हूँ, मेरा बहन मर गया है। तो कहे हम तोहरे पास ना भेजा, बहन मर गई है। हाँ वही साला बोला मेरा बहन मर गई है। तो हम कहे लाश दिखाओ भाई, मेरी औरत है तो लाश आपको कहाँ से मालूम हो गया? अगर हमारा औरत मरे तो हमारे पास वीडियो कैमरा सब कुछ सोशल मीडिया वाले तो आजकल तो दिखाते ही वे लाश में। तो आज पता चल गया तोहरे पास फोटो आई गया, हमारे पास ना आई, तोहरे पास कैसे पहुँच गया? हाँ कहे पहले नैहरे आवा था, तो हम कहे पहले ससुरे आए लाश और उसके बाद टूले कहा था हमारा घोषित कर दिया। तो हमारे बाप रोवे लगे, हम कहे मरी उरी नहीं बस सब झूठ बोला तो बा। हाँ अच्छा ये बताइए, तमाम जो आप एप्लीकेशन दिए सरकार, इसमें जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वाले कुछ कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पुलिस वाले कार्रवाई नहीं किए। तो आए थे केस लिखाने के लिए, यहाँ घर पे आए थे पवन पांडे, बता रहा हूँ पवन पांडे नहीं ओ शिवा मिश्रा। तो बोले चलो केस लिखाने जा रहे थे, गाड़ी में बैठाया मेरे लेके गया, इधर एक आग दो हाथ बजाया तो कांच हो तोड़ा था, मार झगड़ा हो गया। मतलब मारा भी था आपको? मारपीट किया गाड़ी में, केस के बहाना मारपीट किया है। मेरा हम लोग बुला रहे थे यहाँ, अरे बड़ाई पार हम लोग नहीं गए। हाँ तेजी बाजार आ जाओ, हम लोग मारे की धमकी दिए थे, तेजी बाजार भी नहीं गए, लोहंडर भी बुलाए नहीं गए। यहाँ से मेरे को पकड़ के ले गया, बोला मेरे औरत के मेरे बहन के बाल कटी है। हम कहे तुमको कहाँ से पता चला? बाल कटी मतलब? बोलता है मेरा बहन से बाल कट गया है। हम कहे तुमको कहाँ से मालूम है? और उसके बाद बोलता है मेरे बहन से पैसा कौड़ी तू नहीं दिया है। और उसके बाद मैं फोन किया तो मैं बम्बई में जब बदलापुर पकड़ी गई तो फोन किया, दोनों लड़के वहाँ बदलापुर पकड़े गए, वहाँ पुलिस में मौके पकड़ के बैठाया। तो मैं यहाँ फ़ोन करके नंबर मांग रहा था इनके मामा से, जाके आप बचा लो। लेकिन ना इसके घर पे भी गया था, मेरा एक साला है खुशी नाम है, उससे नंबर फ़ोन दिया, वहाँ से बातचीत हुआ, मैंने भी बात किया भाई हम अलगे द्वारे रहे, बाप महतारे मैं अलगा रहे ना, अपन अपन सब देखत रहे, कम से कम इतना जीजा की भी मदद नहीं कर सकते हैं अपने बहन के। तो 100 रुपये के लिए वो अब नहीं गया और 4 चक्का मार करने के लिए आ गए मेरा साला। हाँ यही बात है, अपने बहन का अगर बचाए हो तो आज यही होता ही नहीं। क्या लग रहा है पत्नी है कहाँ? मेरे औरत यही बदलापुर में मिली थी, बदलापुर माता जी गई थी, इतनी टाइम 6-7 बजे पहुँची थी, करीब 9 बजे वहाँ मिली थी। वो पुलिस लोग छोड़ के दिए थे, ओला दिए थे प्लेटफार्म पे 7 बजे। मेरे लड़के को उसको जहर मीठा उठा दिया, नहीं खाया फेंक दिया। इन्होंने क्या काम किया, मेरा औरत तो कोई साथे था, उन्होंने दोनों उलाट दिया, ये लोग चले गए, पुलिस पकड़ लिए दोनों के। प्लेटफार्म में आपके बच्चों को उलाट दी थी? हाँ उलाट दिया था प्लेटफार्म में, उलाट के तीनों को पकड़े, वहाँ पुलिस पकड़ के गए बदलापुर थाना पे। हाँ बदलापुर थाना। अगर आप ये आप पूछिए, मेरे बच्चे बताएंगे। नहीं बच्चे से नहीं बात करेंगे। ये बताइए, जैसे कि अगर आपकी पत्नी आपके पास दोबारा आना चाहे तो आप उसको अपने पास रखेंगे कि नहीं रखेंगे?
उसको रखा है भगवान जाने। मेरा साला बोलता है कब्जा लाश नहीं मिलेगा, अगर कक्कर मर गए आप भूल जाओ। और वहाँ बोलता है मर गए, अगर मिल जाए तो रख लेना, नहीं मिले तो संतोष कर लेना। मेरा साला मरक घोसी लाश का कब्जा करके रखा है। मैं बोला लाश ले आओ चाहे जिंदा ले आओ, मेरा औरत चाहिए चाहे जहाँ से। हाँ मतलब आपको ये है कि मतलब मेरी पत्नी मिलनी चाहिए, चाहे जिस कंडीशन में हो हाँ। उसी कंडीशन में आपको मिलनी चाहिए। बस ये पवन पांडे पकड़ा जाए और मेरा साला पकड़ा जाए। कोई कार्रवाई थाना सुजानगंज में लिखा गया है दोनों को, लेकिन पुलिस लोग बोला है जाके एक बासापुर एक एप्लीकेशन वहाँ दे कर आओ, और उसके बाद बोल रहे हैं वहाँ बक्सा थाना पे वहाँ दे कर आओ। हम लोग नहीं करेंगे। एक ब्रिजेश मिश्रा है थाना सुजानगंज ने बोला बासापुर में आप मिश्रा जी जाके वहाँ दे कर आइए। एक भी महाराज हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरे को न्याय चाहिए। मेरे नाना लड़के हैं, हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे कमाएंगे, कम से कम अगर मेरी औरत मिलेगी कम से कम सेवा संस्कार करेगी। माँ बाप तो आज नहीं है, अभियान तो मर जाएंगे, कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं, ना पुलिस काम करे, ना शासन प्रशासन, सब फेल है। मैंने सब कुछ दौड़ के देख लिया कहाँ है कहाँ नहीं है बस। और इस सुजानगंज में गया तो बोलते हैं आपको शादी करा जाएंगे मिश्रा जी, कोई भी पांडे जी हैं। हाँ तो बोला शादी कराए। हम कहे एक न्याय नहीं दिवा रहे, मैं कैसे शादी कर लूँगा बताओ। ऐसे ऐसे सुजानगंज में है, गरीबों को सुनाव नहीं है, अमीरों को सुनाव है। गरीब बेचारे रो रहे हैं, अमीर के योगी बाबा प्रार्थना करते हो हमारे 2 बच्चों की न्याय दिवाइए, बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरा माँ बाप एक माता जी हमारे 65-70 साल हो गए, 75, मेरे पिताजी 65-70 साल हो गए हैं। 4 दिन जिंदगी आज के भरोसा अपना नहीं है। और दूसरा शादी कराने के लिए थाना सुजानगंज वाले बोल रहे हैं शादी करा दे तो छोड़ो, पैसा कौड़ी नहीं दे रहे हो, उसको छोड़ो, खाना नहीं भरे। पुलिस लोग मजाक कर रहे हैं, बताओ पुलिस हंसी मजाक है। मैं तो यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ आपके ये उत्तर प्रदेश में पुलिस अभी काम नहीं करे, गरीबों को नहीं करे, आपको बदनाम करे हैं। जहाँ भी हो बाबा हमें न्याय दिवाएं। मैं यही बोला हूँ रमेश मिश्रा भी मेरे को न्याय दिवाए। विधायक जी वहाँ बात हुआ नहीं, डपट रही है। सीमा सांसद भी 3 बार फोन किया, वो थाना सुजानगंज पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एसपी पास भी गया, जो सुजानगंज में दरोगा फोन कर बुलाए उसको भेजिए। एसपी थाना सुजानगंज सब कुल मिले हैं, कोई गरीबों को न्याय नहीं मिला है। बाबा से हाथ जोड़ता हूँ मेरे को न्याय चाहिए, मेरा नाना लड़के हैं, गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। साथियों हमारे साथ जिसे आप देख रहे हैं ब्रिजेश मिश्रा जी थे। इन्होंने किस तरह से बताया कि इनकी पत्नी बाहर रख करके कमा रहे थे और इनकी पत्नी किसी और के अफेयर में पड़ जाती है और पूरी तरह से इनकी पूरी परिवार को बर्बाद कर दी है।